अभी हम भागलपुर ज़िला के सनहौला प्रखंड में उपस्थित हैं और सनहौला प्रखंड में प्रमुख का जो चुनाव हुआ है यह बहुत ही दिलचस्प चुनाव हुआ है। और अभी हमारे जो नवनिर्वाचित प्रमुख हैं हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार दास जी। हम बात करेंगे उनसे कि क्या उनकी योजनाएं रहेगी, चूँकि ये सनहौला प्रखंड में जो प्रमुख का चुनाव था इस पर सबकी नज़र थी। और एक बाहुबली जो कहा जाए तो एक बाहुबली नेता का यहाँ प्रमुख में दावेदारी था। इसके अलावा एक अनिल पासवान थे उनके सामने, तो अनिल पासवान जीत हासिल किए हैं। हम बात करेंगे क्या उनकी योजनाएं रहेगी सभी पंचायतों को लेकर के। अभी तक जो उन्होंने पंचायत का दौरा किया, क्या कुछ कमी उनको दिखी, क्या कुछ वो विकास कर सकते हैं, उन सारे मुद्दों पर। क्या नाम है सर आपका? अपना जी, परिचय दो थोड़ा सा। मेरा नाम अनिल पासवान है। दुहावे पंचायत है और ग्राम हुक्मा से हूँ। और विशेष तौर पे हमारे प्रखंड के आम नागरिक की जीत हुई है। और पूरे प्रखंड में एक वैसा वातावरण थे जो कि बहुत सक्रिय सक्रिय होकर के हमारे सामने में बहुत दिग्गज खड़े थे। पर ये बहुत सराहनीय जीत है। हम पूरे प्रखंड की आम नागरिक की जीत है और हमें आम नागरिक ने प्रमुख बना करके प्रखंड का जो प्रचारित सेवा करने का मौका दिया है, उस पे हम उनका विश्वास हासिल करने में पूरा सहयोग रखेंगे। और जहाँ तक भी होगी, जो भी समस्या हमारे जनता को, उसमें हम अपना विश्वास से उनका सेवा करेंगे। अच्छा, इसके पहले भी सर आप कभी राजनीति में किए थे या जी फिर किसी नहीं, चीज़ में? मैं इससे पहले लेबर क्वालिटी के काम करते थे, एक लेबरी करते थे। उसके बाद कुछ दिन हमने सिक्योरिटी गार्ड में भी काम किए। उसके बाद पल्लेदारी करने लगे, बोरा पट्टा का काम करने लगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमें ठेकेदारी करने की सौभाग्य प्राप्त हुई। और ठेकेदारी करते करते इसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद रिजर्व सीट हमारे धुआवे पंचायत थे, पंचायत समिति में नॉमिनेशन दिए। उनके बाद हमारे पंचायत के समस्त नागरिक ने हमें पंचायत समिति से परिचित कर करके निर्वाचित कर करके लाए। उसके बाद हमारे माननीय स्वर्गीय श्री सदानंद सिंह के सुपुत्र श्री शोभानंद मुकेश जी का आदेशानुसार उनकी अगुवाई में हमें आश्वासन मिले कि नहीं, आप अपना पैगाम पूरे प्रखंड में लाओ और प्रखंड का सेवा करने का मौका हासिल करो। तो उनकी बहुत आशीर्वाद और बहुत दुआ काम आए। और उनके साथ साथ हमारे प्रखंड के बहुत से ऐसा जनप्रतिनिधि, जिस प्रकार से हमारे सहयोगी, हमारे गांव ग्रामीण और जो भी मतलब प्रतिनिधि भी हमारे साथ बहुत सहयोग से सशक्त होकर के लगे रहे हमारे साथ में। अच्छा, आप जो सर आपके सनहौला प्रखंड में जो अभी तक आपने जो दौरा किया, चाहे वो प्रचार को लेकर के हो चाहे वो जीतने के बाद का दौरा हो, तो क्या कुछ सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको दिखी पूरे प्रखंड में, किस चीज़ की? जी, सबसे ज़्यादा कठिनाई स्वास्थ्य पे है। जो कि हमारे जितने भी प्रखंड के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है, अभी तक कोई वैसा हमारे यहाँ मतलब व्यवस्था नहीं है। कोई रोगी या कोई व्याधि या कोई ड्राइवरी कराने जाए अस्पताल, तो वैसा सब सुविधा नहीं है। तो संभवतः रखिए, सबसे पहला प्राथमिकता हमारी स्वास्थ्य पे है। और दूसरी शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा हमारे पूरे प्रखंड में बिल्कुल चरमराया हुआ है। इस पे विशेष तौर पे हम चाहेंगे कि शिक्षा में हम अपने प्रखंड का सुधार करें। ये पंचायत समिति से लेकर के प्रमुख तक का जो सफ़र रहा आपका, ये कैसा सफ़र रहा? चूँकि आपके सामने एक दिग्गज नेता थे जो कि पहले से प्रमुख थे, तो कैसे अब पंचायत समिति से प्रमुख का सफ़र रहा? नहीं, देखिए, ये हमारे दिल में एक आवाज़ जैसा महसूस होता था। जिस टाइम हमने नॉमिनेशन कराए तो लगा कि नहीं, हमारे गांव वाले पंचायत वाले पूरे सशक्त होकर हमारे साथ हैं।
और कभी हम अपने अंदर हार जैसा महसूस नहीं किए। और वैसा ही परिणाम आया कि हम एक पंचायत समिति पद का उम्मीदवार चुने गए। और उसके बाद प्रमुख की बात रही तो प्रमुख में बहुत दौड़ भाग, बहुत मेहनत और बहुत मजबूरी से ये सब सीट हासिल हुए हैं। इसमें हमारे क्षेत्रीय नेता, मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय बाबू अहम भूमिका थे, हमारे विनय बाबू थे और सब गण्यमान्य व्यक्ति हमारे साथ थे। हमारे गांव के एक अपना सब चीज़ दिन रात मेहनत करने वाले उमा शंकर मंडल जी भी थे, जो कि अभी तक हमें सहयोगी रूप से समर्थन में है।